उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कल देर रात तक कर दिया था। लेकिन जो एक सबसे बड़े चौंकाने वाला फैसला रहा वो ये कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को इस बार राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। फिलहाल वो झारखंड से राज्यसभा सांसद है और उनका कार्यकाल 29 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में अब कयास लगाया जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव में मैदान में बीजेपी उतार सकती है। अगर बात करें तो 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा सांसद बने थे और संसद भवन पहुंचे थे। फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने और उसके बाद लेकिन अगर बात करें तो 1999 और 2009 में मुख्तार अब्बास नकवी ने दोबारा रामपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई, लेकिन दोनों ही बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जिस तरीके से प्रचंड लहर थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 का लोकसभा चुनाव रामपुर से नेपाल सिंह ने बीजेपी के लिए जीता था। लेकिन 2019 में पहली बार रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन जिस तरीके से रामपुर सदर सीट से अब उन्होंने विधायक पद को स्वीकार कर लिया और विधायक की शपथ ले ली है, ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद रामपुर लोकसभा सीट खाली हुई है जहां पे 23 जून को मतदान होना है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन जिस तरीके से अभी आजम खान जेल से रिहा होकर आए हैं और उन्होंने ही इस लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया है और उसके बाद उपचुनाव होने जा रहा है, अब देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी कि आजम खान का पूरा रुख क्या होता है। क्या वो अपनी पत्नी तंजीम फातिमा को इस चुनावी मैदान में उतारते हैं या फिर समाजवादी पार्टी का कोई अन्य उम्मीदवार रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट राज्यसभा का नहीं दिया गया, उसके बाद ये कयास जोर शोर से लग रहे हैं कि रामपुर से लोकसभा का चुनाव मुख्तार अब्बास नकवी लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी अपनी ओर से इस पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर के क्या निर्णय करती है। लेकिन जिस तरीके से वो केंद्र में मंत्री हैं, 29 जून को उनके राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर वो रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और अगर जीतते हैं तो केंद्र में मंत्री कंटिन्यू रहेंगे। अगर उनको रामपुर से लोकसभा का टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद अगले 6 महीने तक उनके पास मंत्री पद में रहने का वजह रहेगी और उसके बाद केंद्र सरकार को यह डिसाइड करना होगा, खासतौर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि आगे वो मंत्रिमंडल में शामिल रहते हैं या फिर नहीं। अब सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण है कि 23 जून को जो लोकसभा का उपचुनाव रामपुर में होने जा रहा है, उसमें क्या बीजेपी रामपुर से अपना उम्मीदवार केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को बनाती है या नहीं। और जेल से छूट के आने के बाद आजम खान क्या कुछ रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए करते हैं, ये देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी। लेकिन कयास जरूर इस बात को लेकर के है कि रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।